यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के 10वां महाधिवेशन का सभापति होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम पहले आप लोगों को यह बता दें कि मुनि समाज क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई और इस प्रकार इसका प्रचार क्यों हो रहा है। मुनि समाज की स्थापना उसी उद्देश्य से हुई है जिस उद्देश्य से तमाम मजहबी संस्थाओं की स्थापना हुई है। पर आश्चर्य की बात यह है कि मुनि समाज स्वयं कोई मजहबी संस्था नहीं है। इसकी स्थापना उसी उद्देश्य से हुई है जिस उद्देश्य से आयुर्वेदिक संस्थाओं तथा अस्पतालों की हुई है। पर आश्चर्य यह है कि मुनि समाज ना कोई आयुर्वेदिक संस्था है और ना कोई चिकित्सालय व औषधालय ही है। मुनि समाज के सदस्य अलबत्ता अनेक डॉक्टर हैं, पर यह संसार के सब चिकित्सा पद्धति के विरुद्ध है। इसकी स्थापना उसी उद्देश्य से हुई जिस उद्देश्य से व्यायामशालाओं की स्थापना हुई, पर मुनि समाज का किसी व्यायामशाला से कोई संबंध नहीं है और यह प्रचलित तमाम व्यायाम पद्धति के विरुद्ध है। इसकी स्थापना उसी उद्देश्य से हुई जिस उद्देश्य से राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई। परंतु यह याद रहे और आपको यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि मुनि समाज कोई राजनीतिक संस्था नहीं है और ना इसका संसार के किसी भी राजनीतिक संस्था से कोई संबंध या सरोकार है। मुनि समाज का ना किसी मजहब संस्था से संबंध है और ना किसी राजनीतिक संस्था से। आप कहेंगे कि यह एक विचित्र बात है। जिस उद्देश्य से संसार की सभी मजहबी संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, उस उद्देश्य की पूर्ति रत्ती भर भी नहीं हुई। वही कारण है कि जिससे मुनि समाज की स्थापना हुई। मजहबी संस्थाएं संसार में आई शांति की स्थापना करने और सबको मुक्ति दिलाने, पर वह स्वयं अशांत और बंधन का कारण बन गई। रोमन कैथोलिकों ने प्रोटेस्टेंट्स को और प्रोटेस्टेंटों ने रोमन कैथोलिकों को जिंदा जला डाला और अनेक लज्जाजनक उपाय द्वारा मार डाला। यहाँ तक तो कि कुछ दिन पहले एक अजायब घर में ऐसे शास्त्रास्त्र देखे भी गए जिसके द्वारा एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी को प्राणदंड दिया करते थे। कुछ ऐसे शास्त्र पाए गए हैं जिसके द्वारा रोमन कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंटों का तथा प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक्स का नख निकाल लेते थे। विशेष शास्त्रास्त्रों द्वारा उनके चमड़े निकाल ले जाते थे और चमड़ा निकालते हुए शरीर पर नमक छिड़क दिया जाता था, जिनके कारण वे लोग तड़प तड़प कर मर जाते थे। ऐसे भी शास्त्र पाए हैं जिससे एक मजहबी नेता दूसरे मजहबी नेता का एक एक रोम उखाड़ लेता था और उनकी हड्डियां पीस डाली जाती थी। मजहबी नेताओं ने एक दूसरे के साथ जो व्यवहार किया है उसे सुनकर रोमांच हो जाता और कलेजा दहल उठता है। यह भी उस लोगों की करतूत जो अपने को धार्मिक नेता, शांति के दूत और मुक्तिदाता समझते हैं। पाश्चात्य देश में यह मालूम हो गया कि ये मजहब झगड़े का जड़ है और धीरे धीरे मजहब से अलग हो गए। यूरोप में अब मजहब नाम मात्र का रह गया। इस यूरोप में यदि कुछ संस्थाएं हैं तो वे राजनीतिक संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं भी कुछ दिनों में अनेक हो गए हैं। नाजीज्म, फासिज्म, बल्शेविज्म, इंपीरियलिज्म, ना जाने कितने इज्म राजनीतिक संस्थाएं कुछ ही दिनों में बरसाती मेढक की तरह बढ़ गई है। यह लोग परस्पर कितना भयंकर युद्ध करते हैं और इन राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के कारण कितना नरसंहार होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। इन राजनीतिक दलों, संस्थाओं और राजनीतिक पुरुषों का इतिहास खून से रंगा हुआ है। इनकी निर्दयता, धोखा, अन्याय, विश्वासघात और खूंखार नामों को सुनकर पत्थर का हृदय भी पिघल उठेगा। आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आजकल कुछ ऐसे अस्त्रों का आविष्कार हुआ है
जिनके संबंध में प्रोटेस्टेंट तथा रोमन कैथोलिक ने अपने सपनों में भी अनुमान नहीं किया होगा। एटम बम इन्हीं शस्त्रास्त्रों में से एक है। लोगों का कहना है कि अगर इन एटम बम की पूर्ण शक्ति का पता लग जाए और एक पूरी शक्ति वाला एटम बम बन जाए तो एक बम इस भूगोल मात्र को नष्ट कर सकता है। ऐसी हालत में मस्जिद, गिरजाघर तथा भक्तगण कोई भी नहीं बच सकते। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका को जलाया तो विभीषण का घर बच गया था, परंतु एटम बम के साथ ये बात नहीं है। अभी हाल में जो एटम बम गिरा था, लाखों की संख्या में निरीह प्राणियों की हत्या हुई, सब तरह के मनुष्य तथा जीव जंतु मरे। यो है राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक दलों की करतूत। राजनीतिक दल वाले ने कहते हैं कि हम संसार में शांति की स्थापना चाहते हैं, पर यह करते क्या हैं इसे देख लीजिए। अब तो यदि सारी की सारी राजनीतिक संस्थाएं संसार से ना मिटी तो सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा। मुनि समाज का जन्म इन्हीं मजहबी संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं का भेद खोलने और सबको इनसे सतर्क करने के लिए हुआ है। यदि संसार के सब विद्वान मुनि समाज के प्रचार से मजहबी और राजनीतिक संस्थाओं व झगड़ों से अलग हो जाएं और इन्हें छोड़ दें तो एक दो राष्ट्रों ने सारा संसार शांतिमय और सुखमय हो जाए। इससे एक दो जाति नहीं, संसार का सभी जातियां और संसार का प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र हो जाएगा। यूरोप के लोग अब यह सोच रहे हैं कि जब तक संसार में राजनीतिक संस्थाएं रहेगी तब तक संसार में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। यही कारण है कि मुनि समाज का इन राजनीतिक संस्थाओं से कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक संस्थाएं और मजहबी संस्थाएं जिस ध्येय से संसार में आई थी उसके विपरीत करने लगी, इसलिए मुनि समाज की आवश्यकता हुई है। मुनि समाज का सिद्धांत है कि मजहब और राजनीति द्वारा मनुष्य जाति अपने उस ध्येय और लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकती जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य जाति व्याकुल है। यह एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना केवल मनुष्य जाति ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी चाहते हैं। वो कौन सी वस्तु है?